ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज की दिनचर्या में ब्रह्मा भोजन में उपस्थित सभी ब्राह्मण परिवार भाई बहनें वर्णन करें कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई दी झलक, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। सुने क्या दिखाई दे? मस्त की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट, और कोई बात उन्हें नजर ही न आए। पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वह फिर सुनाते रहेंगे। आज ही भारी हो लेकिन हल्के पर नाचते हैं। गुजरात वाले मोटे ताजे होते हैं, तो भाई बाबा कहते शरीर में कितने भी भारी हो लेकिन हल्के पर नाचते। सिर्फ हमारे जो भी हमारे संबंधी हो, कितना हो बुद्धिजीवी हो, धनवान हो, शक्तिशाली हो, यदि हम उनके सहारा के प्रति हम इन्वाइट हो जाते हैं कि हमारा एक सहारा देने वाला बाबा है, बाकी कोई नहीं है, तो किसी न किसी रूप में यदि बाबा को हम याद करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं बाबा, और किसी आत्माओं के तो सहयोग जरूर कराते हैं। देते हैं बाबा को सेकंड नंबर पे रख देते हैं कि हमारे साथ हैं, वहाँ से हमें हेल्प मिलेगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि हेल्प मिलेगा, धोखा भी हो सकता है और होता भी है। उससे यही अनुरोध करेंगे कि पहले प्राथमिकता बाबा को दें, भगवान को दें, बाबा को सुनाएं, और मिलता भी है। और एक आत्मा एक दूसरे से जब कहता है तो उसका काम अर्थ निकलते जाता है, लेकिन साथ में रहने वाले जितने लोग हैं हमारे साथ, वो कैसे पास होंगे ये हमारे समझ में नहीं आता है। कारण कि हम अपने पुरुषार्थ को अगर शक्तिशाली बनाते हैं तो हम पास होंगे, हर पास होंगे। यही हमारे लिए परीक्षा बन रहा है। वो भी बाबा कहता है कि तुम हमको सर्वेंट बना लो और सारे बोझा दे दो हमको, निश्चिंत हो जाओ। बोलो कि सामान भी ढुला रहे साथ में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सामान उतार करके उस सवारी पर रख दिया जाता है जो सवारी उसको ढोए। सर्वेंट भी बनने के लिए तैयार है। इसलिए बाबा को हम जिस रूप में हमें यूज करना है, इस अव्यक्त मास में पुरुषार्थ करें, उसको यूज करें, बाकी सारे बोझ उनको दे देना है। और जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से हम यही देख रहे हैं कि अगर बाबा के साथ न होता तो हम कहाँ होते, इसका मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि बाबा के दाढ़ी का लाज रखना है हमें, तो चाहे लौकिक दुनिया में रहें चाहे अलौकिक दुनिया में रहें, हर जगह अपने नेत्र को, अपने बोल को, व्यवहार को मर्यादा में रख करके हम लोग चलेंगे, तभी बाबा का दाढ़ी का लाज भी रहेगा और अपना भी पुरुषार्थ बनेगा। एक हल्कापन में मतलब इंजॉय करके परीक्षा देना है। मतलब कि अगर कोई डंडा चला रहा है तो ऐसा नहीं है ना, बहुत बड़ा ब्राह्मणों को टीका लगाना। लौकिक मीन्स परमात्मा की याद में टीके रहना और अपने को आत्मा समझने के कारण हम लोग अपने को आत्मा समझना है तो टीका लगा देते हैं उसके बदले, यानी आत्म स्मृति में टीके रहना। और क्या करते हैं लौकिक ब्राह्मण? झोला लेते हैं। हम भी कहीं जाते हैं तो बैग झोला लेकर के ही जाते हैं। तो पोथी पात्रा डालने का मतलब हम कहीं भी निकले तो बाबा के संदेश देने वाला या तो प्रदर्शनी चित्र हो, या तो पर्चा हो, या छोटी छोटी कोई भी बाबा की चीजें अपने झोला में डाल ले। और क्या पता कहाँ जजमान मिल जाए, उनके बुलावा आ जाए, वहाँ हमें जाना पड़े, तो बाहर निकले हैं और झोले में हमारा पोथी पत्रा रहेगा तो हमारा तो क्या हो जाएगा? कमाई होगा ना। अगर पोथी पत्रा नहीं डालेंगे तो वो लौकिक ब्राह्मण कभी कमाई से वंचित रह जाएंगे। तो हमें भी यही सोचना है कि जहाँ भी निकले, पर्चा हो या ज्ञानामृत हो या मीडिया हो, कुछ भी झोले में डाल ले ताकि हमारा कमाई
होता जाए, बाकी तो पेट के मिले विशेषता है। हम भी अगर असली ब्राह्मण हैं, असली ब्राह्मण होंगे तो हम भी अपना पोथी पत्रा लेकर चलेंगे, आत्मस्मृति में चलेंगे। हम लोग गोप गोपी बनेंगे या पार्वती बनेंगे? क्या बनेंगे? गोप गोपी बनेंगे, सीता बनेंगे या पार्वती बनेंगे? क्यों गोप गोपी बनेंगे? हाँ, श्री कृष्ण के साथ सारा एक्टिंग करके देखना है हमें। हाँ, गोप गोपी इसलिए बनेंगे क्योंकि गोप गोपी वही भा के साथ उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, सोना। गोप गोपियों को शुद्ध बुद्ध नहीं रह के प्यार में बुलावा आता था, प्यार में मगन हो जाती थी। एक आंख में काजल। सीता क्यों नहीं बनना है? क्योंकि सीता को हमेशा रोते ही बीतता है। तो बाबा कहते हैं जो रोता है वो कौन क्या है? सीता है। सीता में राम की दीवानी तो थी, ऐसी बात नहीं है। एक राम दूसरा ना कोई उनके जीवन में था ना। जहाँ भी रहती थी राम के याद में ही रहती थी, लेकिन उनमें कुछ कमियां थी। क्या हमें भी कमी अपने, क्या सच में सीता बनना है? तो जो रोते होंगे, रोते ही जिंदगी बीतता होगा, तो उनका वो क्या करेंगे? उनकी कौन सा लक्ष्य आएगा सामने? सीता का। तो सीता में 2 अवगुण क्या था? पहला अवगुण था लालच, लोभ, और दूसरा अवगुण क्या था? पहला था उनमें लोभ था और परखने की शक्ति उनमें नहीं थी। पहला लोभ था कि सोने का हिरण चाहिए, लोभ था। और सोने का लंका मिल गया फिर भी संतुष्ट नहीं हो रही थी। लंका ही मिल गया सोने का, फिर भी रोती रहती थी। आज हमारे जीवन में भी हर चीजें है और बाबा और भी चीजें दे देते हैं। ये काम पूरा होता तो ये चाहिए, सब कुछ पूरा होने के बावजूद भी हम सब देखते हैं सृष्टि में आज रो ही रहे हैं। आज मुकेश अंबानी को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हम आज एक चीज के लिए रो रहे हैं। दुनिया में हमारे पास भले ही कुछ चीजें को कमी है, हर चीज मौजूद है किसी किसी के घर में, फिर भी उनसे जाकर पूछिए कि सुख है तो कहते हैं कि नहीं, वो भी रोते हैं। और परखने की शक्ति, हमें परखने की भी शक्ति सीता में नहीं थी, जो रावण उनको ले चला गया। इसलिए हम लोग ने परखने किया था, कबूतर सुना था तो अमर हो गया, अमर कथा। तो हमें भी अमर रहना है, तो हमें सोना नहीं है। इसलिए गोप गोपी बनना अच्छा है ना, क्योंकि पहला नंबर तो गोप गोपी हमेशा खुश रहती थी ना, खुश। आज पार्वती भी कुछ ना कुछ उनके पास प्रॉब्लम आता था, तो गणेश को बारे, लेकिन गोप गोपी हमेशा ही खुश रहते थे। इसलिए हम लोगों को गोप गोपी बनना चाहिए, सीता नहीं बनना है। पहले तो हम उस जगत नियंता को अभिनंदन करते हैं, साथ साथ बबीता दीदी को, सुनीता दीदी को एवं समस्त जो भी हमारे ब्राह्मण भाई बहने हैं, आप सबको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके तरफ से भी और बाबा के तरफ से भी। मूल चीज है कि आज जो बाबा ने हम सभी को जो शिक्षाएं दे रहे हैं, उसमें हमें ये बता रहे हैं कि आने वाले समय के हम होनहार मालिक हैं या पूज्य आत्माएं हैं। और 18 जनवरी के पहले ही दिन में बाबा ने एक मुरली में ये बताया था कि पूज्य किसको कहेंगे, और देवताओं के लिए ही कहा गया था कि पूज्य उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पवित्र हैं। दुनिया वाली इस चीज को नहीं जानते कि वो क्यों उनको पूजा की जाती है, क्यों नहीं की जाती है। आज भी बाबा ने हम सभी को वही स्मृति दिलाई कि हम पूज्य आत्माएं हैं। आत्माओं के लिए बाबा ने बहुत बारीकी से चीज बताई है कि सबसे प्यूरिटी, सभी ब्रह्म भोजन करेंगे। ब्रह्म भोजन जो है उसके लिए भी कहा गया है कि वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है वो भोजन जिसको देवताओं को भी नसीब नहीं होते।
आज हम वो आत्माएं हैं जो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, पर क्या हमारा जीवन में वैसा अनुभव होता है कि हम देवताओं से श्रेष्ठ हैं? क्योंकि भगवान ने 21 जन्म जो दिया है उसका पहला जन्म हमारा संगम है। 20 जन्मों से श्रेष्ठ हमारा संगम है। अगर सबसे श्रेष्ठ हैं तो फिर हम 21 जन्म संपूर्ण जो बाबा चाहते हैं वैसे हम जीवन जी सकते हैं। और इस भोजन का जब हम आनंद लेते हैं तो उसमें 3 चीजें हमें मिलती है। आप लोग प्रैक्टिकल उस चीज का अनुभव कर सकते हैं। पहला कि आपको जो है दुख जो है उसका नाश होता है, ये 100% इसमें सच्चाई है। दूसरा चीज कि आपको वो शक्ति मिलती है जिस शक्ति से आत्मा संपूर्ण पवित्र बन करके देव पद को प्राप्त कर सकती है। और तीसरा वो चीज मिलता है जो आज तक सृष्टि किसी व्यक्ति से मिलता नहीं है। वो क्या मिलता है हमें? वो मिलता है प्यूरिटी की शक्ति का बल, जो आज तक किसी और परमात्मा के लेने के लिए 2 ही आधार है। बाबा कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, और मन जिन आत्माओं का पवित्र हो और उनके हाथ का खाया हुआ भोजन दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम पूज्य बन सकते हैं। और बाह्य रूप से शारीरिक और आंतरिक रूप से जो अगर कर लेते हैं तो उसी चीज को बाबा ने आज नहीं छेड़ा है, उस चीज को भी छेड़ा है जो हम चाहते न चाहते भी इम्प्योरिटी में चले जाते है कि हमारे संकल्प में भी कभी पवित्रता नहीं हो और हमारे स्वप्न में भी कभी अपवित्रता नहीं हो। ये पूज्य आत्माओं के लिए उन्होंने धीरे धीरे कुछ बातें बताई है। तो इसलिए आप सभी से मैं ये विनती करता हूँ कि आप भुवनहार विश्व के मालिक बनने वाले नहीं हैं। आप दीदी ने जो कहा, सुनीता दीदी ने, कि आपको गोपी बनना है तो आप अपनी 3 चीजों को भूल जाए। बाबा ने कहा है कि पहला लोकलास, दूसरा अपने अभिमान की स्मृति, और तीसरा परमात्मा प्यार में खोने की आदत। ये एक चीज है, ये आपको गोपी बना देगा सच में। पर एक अभिमान और दूसरा उस चीज को आप जानते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि वो चीज आप स्मृति में ना रखें कि मैं क्या हूं। भले आप अमीर आज हैं, करोड़पति हैं, मैं मान सकता हूं, पर परमात्मा कभी करोड़पति को देख करके नहीं चुनते। वो अपने दिल को देखते हैं कि किसकी दिल कितनी अच्छी है, उसी को अपना सब कुछ देता है, उसी को अपने ऊपर प्रेम का निछावर करता है, जो उसके कहे अनुसार अपने जीवन को सौंप देता है। अगर वो नहीं सौंपते तो फिर उसके जीवन में वो प्यूरिटी नहीं आती जो परमात्मा कहते हैं और जो हम सुनते हैं, क्योंकि उसमें मनमत मिक्स करते हैं। और मनमत और परमत दोनों जब मिक्स करेंगे श्रीमत में तो कहीं ना कहीं कमी तो रह जाएगी हमारी। इसलिए अपनी भी उसमें ना मिलाएं और दूसरों को भी ना मिलाएं, सिर्फ जो ओरिजिनल है वही रहने दिया जाए और उसी चीज को अपने अनुसार बना लिया जाए। ऐसा नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, नहीं, हम जो कह रहे हैं हो सकता है कि हमने गलती कहा हो, पर जो महावाक्य कह रहे हैं परमात्मा के वो कभी गलत नहीं होते, क्योंकि उसमें कोई मिला नहीं सकता। जो हमारे से अभी तक की बीज की जो मुरली 1 तारीख से 18 तारीख के बीच की, उसमें 3 बार करीबन बाबा ने मुरली में कहा है कि आने वाले समय में साक्षात्कार मूर्त आप ही बनने वाले हो। तो आज हम सभी ब्रह्म भोजन कर रहे हैं कि आप ब्रह्म भोजन बंद करते हैं, पर मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर ब्रह्म भोजन ना भी करें तो भी वो भोजन करें जिससे आत्मा स्वयं शक्तिशाली बना रहे। तो मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम करता हूं। ओम शांति। हमें बिंदु से
आज की दिनचर्या को मैं यही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति।